शांति। आज 3 अगस्त 2021 है। आज के दिन हम दादी जी के एक मूल विशेषता को लेंगे और वो है पवित्रता। आदरणीय दादी जी पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। उनकी कौमार्य मन को अर्थात पवित्र और निर्मल मन को देखकर ब्रह्मा बाबा ने उनको नाम दिया कुमार का और ऑलमाइटी बाबा ने उनको नाम दिया प्रकाशमणि, जो पवित्रता के प्रकाश को रोशन करने वाली ऐसी चैतन्य मणि। तो हम भी दादी के समान पवित्रता को अपने जीवन में धारण करें। सुनते हैं आज का स्लोगन। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ शब्द को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो मिलता है पुरुषार्थ धन अर्थ। पुरुष अर्थात संस्कृत में आत्मा को कहा जाता है। तो आत्मा के अर्थ जो कुछ भी हम करते हैं उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। आत्मा की उन्नति के लिए जो कुछ भी हम करते हैं मन वचन और कर्म से, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। तो आत्मा की उन्नति कब और कैसे होगी, उसको जानने के लिए इस बात का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि आत्मा की दुर्गति कब और कैसे हुई। आत्मा जब देह के भान और अभिमान के चंगुल में आ जाती है तो आत्मा अपने स्वधर्म को भूल देह के अनेक धर्मों में आने के कारण से वो अपनी उन्नति को खो देती है और दुर्गति को पा लेती हैं। तो इसी तरह आत्मा की उन्नति तभी होगी जब आत्मा देह से न्यारे होकर अर्थात देह के भान और अभिमान से न्यारे होकर अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। क्योंकि जब स्वधर्म में स्थित हो जाती है तो आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है वो चार्ज होने लगते हैं। क्योंकि आत्मा जब अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं तो धर्म और कर्म का बैलेंस बखूबी कर पाते हैं। जब कभी आत्मा कर्म में आती है तो अपने स्वधर्म को भूल जाने के कारण ही आत्मा की दुर्गति होने लगती है। क्योंकि देह के भान में कर्म में आने से वो देह का भान बहुत बढ़ जाता है। तो देह का भान और अभिमान से न्यारे होकर स्वधर्म में स्थित होकर कर्म और धर्म का बैलेंस रखने से आत्मा की उन्नति होती है। और इसके लिए सदा ही आत्मा को अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना होगा। और यही अभ्यास ही पुरुषार्थ की सही विधि है। जब आत्मा अपने ही उन्नति के लिए कोई भी कर्म करते हैं, यही सच्चे पुरुषार्थ है। और इसी विधि से जो कर्म करे, जो पुरुषार्थ करे, वही सच्चे पुरुषार्थी कहलाते हैं। ओम शांति।